हाल के दिनों में हम सबने हिमालयी इलाकों से आई विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए आज उन वजहों की तह तक चलते हैं जिन्होंने एक मामूली मौसमी बारिश को इतनी बड़ी भयानक आपदा में बदल दिया। ये तस्वीरें सिर्फ इमारतों के मलबे की नहीं है। नहीं, ये उन जिंदगियों, उन सपनों के टूटने की कहानी कह रही हैं जो इन खूबसूरत पहाड़ों में बसते थे। इस तबाही का असर बहुत बड़ा और सच कहूं तो बहुत पर्सनल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो मॉनसून तो हर साल आता है, वो इस बार इतनी बड़ी तबाही की वजह कैसे बन गया। ये सिर्फ बारिश की बात नहीं है, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जमीन पर असल में हुआ क्या था। देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। ये तो एक के बाद एक आई आपदाओं की एक पूरी चेन थी, एक सिलसिला था। 53 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये सिर्फ शिमला और सोलन जिलों में लैंडस्लाइड की वजह से हुई मौतों का सरकारी आंकड़ा है। एक ऐसी त्रासदी जहां पहाड़ ही लोगों के लिए कब्र बन गए। सब कुछ शुरू हुआ बेहिसाब बारिश से, जो इतनी ज्यादा थी कि उसने अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड्स का रूप ले लिया। पानी के इस जोर ने जमीन को कमजोर कर दिया और फिर बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स हुए। और इन लैंडस्लाइड्स ने अपने रास्ते में आई हर चीज को, चाहे वो इमारतें हों, सड़कें हों, सब कुछ बहा दिया। और दुख की बात यह है कि आज भी कई लोग लापता हैं। अच्छा, तो ये सवाल तो बनता है कि इतनी ज्यादा बारिश हुई क्यों? इसका जवाब मौसम की दो बड़ी घटनाओं के एक ही समय पर एक साथ आने में छिपा है, जिसने एक तरह का आप कह सकते हैं परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। इसे सिर्फ ज्यादा बारिश कहना शायद सही नहीं होगा। ये एक असाधारण, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना थी। और जब हम इसके आंकड़ों को देखेंगे ना, तो ये बात और भी साफ हो जाएगी। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। अगस्त के आखिरी हफ्ते में बारिश सामान्य से 142% ज्यादा हुई। मतलब ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये एक जबरदस्त स्पाइक था। और शायद यही वो ट्रिगर था जिसने इस पूरी तबाही को जन्म दिया। तो हुआ ये कि दो अलग अलग वेदर सिस्टम्स, मतलब मौसम की प्रणालियां, एक दूसरे से टकरा गईं। एक तरफ से मॉनसून की नमी से लबालब हवाएं थीं, जो अपनी नॉर्मल जगह से कहीं ज्यादा उत्तर की ओर थीं, और दूसरी तरफ से मेडिटेरेनियन सागर से आने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। जब ये दोनों ताकतें मिलीं तो उन्होंने पहाड़ों पर बादल फाड़ बारिश कर दी। लेकिन क्या इन वेदर सिस्टम्स का ये अजीब बर्ताव महज एक इत्तेफाक था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह काम कर रही है? चलिए अब इस पूरी तस्वीर में क्लाइमेट चेंज के रोल को समझते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या चीज़ है, इसे समझना जरूरी है। आसान भाषा में ये मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर में पैदा होने वाला एक तूफान है। ये आमतौर पर सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में बारिश और बर्फ लाता है, लेकिन अब ये ज्यादा अनियमित होता जा रहा है। तो देखिए, कनेक्शन सीधा है। जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, हवा में ज्यादा नमी या मॉइस्चर रखने की ताकत बढ़ रही है। और जब ये नमी बरसती है तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा और जोरदार बारिश होती है। और तो और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसी घटनाएं अब ज्यादा बार और ज्यादा अप्रत्याशित तरीके से हो रही हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मौसम और क्लाइमेट चेंज पर खत्म नहीं होती। इस आपदा को इतना भयानक बनाने में इंसानी गलतियों का भी एक बहुत बहुत बड़ा हाथ है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी चेन रिएक्शन काम कैसे करती है। देखिए, हिमालय की ढलानें कुदरती तौर पर ही बहुत नाजुक और अस्थिर हैं। अब जब हम इन पर बिना किसी प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन करते हैं और जंगल काटते हैं, तो हम मिट्टी की पकड़ को और कमजोर कर देते हैं। फिर जब जोरदार बारिश होती है तो यही कमजोर मिट्टी पानी से लबालब होकर भारी हो जाती है और ढह जाती है, जिससे ये विनाशकारी लैंडस्लाइड्स होते हैं। और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, हिमालय की बनावट बहुत नाजुक है और हमारा जो अनियोजित विकास है, चाहे वो सड़कें बनाने के लिए हो, पुलों के लिए हो या बड़ी बड़ी इमारतों के लिए, वो इस नाजुक संतुलन को और ज्यादा बिगाड़ रहा है। हम खुद ही अपने लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। तो आखिर में हम सब इस एक बहुत जरूरी सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। ये बात तो तय है कि ये कोई आखिरी आपदा नहीं है, बारिशें तो फिर से आएंगी ही। असली सवाल ये है कि क्या हम इन घटनाओं से कुछ सीखकर एक ज्यादा सुरक्षित, एक ज्यादा मजबूत भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं, या हम बस उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे जो हमें इस विनाश की ओर ले गईं? यह सोचने वाली बात है।